रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र बिना बंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र बिन बंधु, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ। जाहुवेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण विहिसी कहा सुनु माता। भृकुटी विलास सृष्टि लय सोई, सपने संकट परई सोई। जल्दी जाओ, तुम्हारे जो भाई हैं वो संकट में हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे माते, जिनकी भृकुटी भंग मात्र से पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, उसको सपने में भी संकट नहीं आ सकता। लेकिन कल हमने सुना था, सीता माता जो छाया सीता है और ये लीला हो रही है, उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, कुछ मरम वचन बोले। और जब ऐसे वचन बोले तो क्या हुआ, हरि प्रेरित। ऐसा नहीं है, लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है, वो अनंत शेष है, वो साक्षात बलराम है। लेकिन हरि प्रेरित, वही सोई जो राम रची राखा। हरि ने प्रेरणा की तो लक्ष्मण का मन डोलने लगा। और लक्ष्मण फिर चले वहां पे, राम जी के पीछे। राम जी बिल्कुल जंगल में थे, लक्ष्मण पीछे 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 ढूंढते हुए जा रहे हैं। वहां से राम जी वापस आना शुरू कर चुके हैं। दोनों रास्ते में मिलते हैं। राम जी पूछते हैं, जी लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ नहीं आना है, फिर तुम यहाँ कैसे आए। लक्ष्मण ने ब्रीफ में बताया, तो ये अब जब जल्दी में है, देखा भैया सब सही है, चलो आओ चले। तो ये दोनों दौड़ते हुए राम जी और लक्ष्मण जी वापिस आ रहे हैं। इतनी देर में दूसरी साइड में, ये सबको पता है, रावण आया, साधु का वेश लिया, सीता माता से भिक्षा ली, सीता माता को बाहर बुलाया, समाओ किडनैप किया और अपने रथ में बिठा के लेके उड़ा। ये कल हमने सुना था। जटायु रास्ते में आया, उसने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन वो नहीं रोक पाया। रावण ने उसे पंख काट दिया। वो जटायु का जहाँ गिरा और जहाँ ये सब लीला हुई, वो आज भी हम्पी के आसपास में, के शिमला के आसपास में वो जगह है जहाँ पे आप देख सकते हो। विरूपाक्षी कुछ ऐसे करके एक नाम है जगह का, वहां पे देख सकते हो ये चीज। आ, तो जटायु का एक पंख कटा और जटायु वहां पे गिरा। ठीक है। और सीता माता वहां से जा रही हैं, तो अपने आभूषण वगैरह रास्ते में गिराते हुए जा रही हैं। हम सुनेंगे, ये याद रखना, ये आभूषण गिराए ऊपर से। रास्ते में जटायु आया। राम जी और लक्ष्मण जी वापस पहुंचे हैं और देखा सीता माता नहीं है। तो क्योंकि ये नर लीला कर रहे हैं, तो बहुत व्याकुल होके राम जी ढूंढने लगे। क्या, कैसे, सीता माता को ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मण जी भी ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मण जी भाभी करते थे, बुला रहे हैं, राम जी हे सीते कहाँ हो। पहले कुटिया के आसपास में ढूंढा, फिर आगे ढूंढना शुरू कर रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नयन। हे खग, हे पक्षी, हे बर्ड्स, मृग, हे हिरन, हे मधुकर जो भंवरे होते हैं, चिड़िया कबूतर, सबसे पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नयन। राम जी की आंखों में अश्रु। सीता तो ढूंढ रहे हैं और पूछ रहे हैं सबसे कि कहीं तुमने मेरी सीता तो देखा, जिनकी आंखें हिरन के समान है, मृग नयनी, ऐसी सुंदर मेरी सीता तो कहीं देखा। अब याद करो जो लोग हमारे साथ हैं पहली क्लास से, तो शुरू में जब सती ने ये सीन देखा था तो सती मोहित हो गई। यही सीन था, यही चौपाई थी। सती ने जब देखा था कि यार ये कैसा भगवान है, तो सती आई थी परीक्षा लेने के लिए, और शिव जी बोले मत जाओ, ये भगवान है, हम परीक्षा नहीं लेते, भगवान हमारी परीक्षा ले। तो अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं तो थोड़ा रिकॉल कर सकते। तो ये वही प्रसंग है। तो यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी ढूंढते हुए चल रहे हैं, जंगलों में, वन में, हर जगह पे। और रास्ते में कौन मिला इनको,
जटायु, वही जटायु जिसका एक पंख, एक पर काट दिया था रावण ने। ठीक है, वही मिला। तब क्या है, गीध, गीध मतलब जटायु, जटायु गिद्ध है। वचन धरि धीरा, सुनहु राम भन जन भव भीरा। हे राम, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ है। जटायु ने बहुत धीर वचन बोले, बहुत अपने आप को कंट्रोल करिए। अब कटा हुआ है एक पंख उसका, तो बहुत कष्ट में है, लेकिन वो बोला, क्या बोला, नाथ दशानन यह गति कीनी, जो आपकी सीता को दशानन रावण लेके गया है। तेई खल जनक सुता हरि लीनी, उसी ने जनक सुता तो हर लिया। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, हे गोसाई वो दक्षिण दिशा में लेके गया। तो राम जी को डायरेक्शन बता दिया था, आप इधर उधर मत ढूंढो, आप साउथ की ओर बढ़ो। ठीक है। बिलपति अति को करी की नाही, दरस लाग प्रभु राख्यऊ प्राणा, चलत चाहत आप कृपा निधान। आज जटायु बोलता है, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए अपने प्राणों को रोक के रखा था, आप ये प्राण चलना चाहते हैं। मैंने आपके दर्शन के लिए, राम जी उसका सिर सहला रहे हैं, अपनी गोदी में उसका सिर रखा है। और राम जी क्या बोल रहे हैं, राम कहा तनु राखहूं ताता, हे तात अपना शरीर बचा के रखो। अच्छा, क्यों बचा के रखो, मुख मुस्काई कही ते ही बात। लेकिन जटायु मुस्कुरा के कहता है, क्या कहते हैं, जाकर नाम मरत, मरत मुख आवा, जिसका नाम मरते हुए मुख पे आ जाए, अधम मुकत होई श्रुति, जब वो अधम हो, पापी हो, तो भी मुक्ति पा जाता है। जिसका सिर्फ नाम जीवा पे आ जाए, वो अधम होते हुए भी मुक्ति पा जाता है। सोमम लोचन गोचर आगे, वो मेरे लोचन, मेरी आंखों के सामने वो खुद आ गया। राखों दे नाथ के ही खान, मैं अपनी देह किस लिए बचाऊं, अपने प्राण किस लिए बचाऊं, जिसका नाम आ जाए लास्ट में, अंत काले च मामेव स्मरण उत्तवा कलेवरम, जो अंत में गीता में कृष्ण बोलते हैं, लास्ट में अपनी जीवा से मेरा नाम ले लेता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ तो साक्षात राम खड़े हैं, और आप बोल रहे हो मैं शरीर बचा लूं, अपने प्राण बचा लूं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, सही हो जाऊं। जटायु बोल रहे कि ना, घटिया, कितना सस्ता सौदा कर रहे हो आप, अगली बार पता नहीं मेरा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आप मेरे सामने हो, अभी क्यों ना शरीर छोड़ दो। जल भरी नयन कहीं रघुराई, रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, हे तात आपने जो कर्म किया है, आपने जो अपना ये कर्म किया है अभी, उससे आपको ये गति मिल रही है। कौन सी गति, जो दुर्लभ है मुनियों को भी, वो गति आपको मिल रही है। क्या कर्म किया था, कल हमने सुना था, जटायु ने सीता माता की रक्षा करने के लिए रावण से युद्ध किया, और युद्ध करते हुए मारे। पॉइंट टू बी नोटेड अपनी डायरी में, जटायु ने राम जी की सेवा करने के लिए कोशिश की थी। क्या किया था, प्रयास किया था। क्या किया था, प्रयास, सफल नहीं हुए थे उस, जटायु ने कोशिश की। लेकिन जटायु तो क्या मिला, लास्ट में राम जी मिले। राम जी ने उनका सिर सहलाया, अपनी गोदी में रखा, और तो और उनका अंतिम संस्कार किया। अब सोचो, दशरथ को भी ये मौका नहीं मिला, उनका भी किस्मत इतना अच्छा नहीं था उनका, जितना जटायु को मिला। कि राम जी खुद अंतिम समय में उनके सामने, उनका अंतिम संस्कार राम जी कर रहे हैं। दशरथ को नहीं मिला ये मौका, अपन ने सुना था, उनका अंतिम संस्कार भरत ने किया था, और राम के दर्शन भी नहीं हुए थे लास्ट में उनको। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं राम जी, कि क्या बता रहे हैं, तात कर्म निज ते गति पाई, ये वो अपनी अपने कर्म से उनको ये गति मिली है। गीत दे तजी
धरी हरि रूपा, जो गिद्ध था जटायु था उसने अपनी देह त्यागी तो क्या हुआ? अ, धरी हरि रूपा, वो हरि के समान हो गया, शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुज हो के पीतांबर पहन के हरि के समान हो गया। राम जी ने उनको कौन सी मुक्ति दी? सारूप्य मुक्ति, अपने जैसा रूप दे दिया उनको। भूषण बहु पट पीत अनूपा, पीले रंग के वस्त्र। श्याम गात विशाल भुज चारी, चार भुजाएं होती उसकी। और जाते जाते वो क्या करना है? अस्तुति करत नयन भरी भार। और जाते जाते जटायु राम जी की स्तुति करने लगा। राम जी की स्तुति की उसने बहुत अच्छे से। और फिर राम जी ने उसको अपने धाम वैकुंठ में भेज दिया। मुद्दे पे आते हैं इस पूरे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप तो डायरी में नोट करने लायक है, जटायु ने सेवा करने की कोशिश की थी, सेवा नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी, सफल नहीं हुई थी। मतलब राम जी, राम कृष्ण विष्णु नारायण क्या देखते हैं कि हमें जो माला करने का नियम दिया गया, क्या हम उतनी कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं? नहीं। वो क्या देखते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। हमें जो नियम दिए गए, जो अब बताया गया, यदि आपको 50,000 नाम जप करना है, 20,000 करना है, तो वो क्या देखते हैं? नहीं, क्या मैं कोशिश कर रहा हूं वहां तक पहुंचने की? हमें बोला गया मंदिर में जाना है, आपको रोज जाना है, मंगल आरती में जाना है, आरती करना है, ये करना है, वो सब नियम। वो ये नहीं देखते कि आपके 100 में से कितने नंबर आए। क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है। कोई हो सकता है घर पे प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कोई हो सकता है ऑफिस में फंसा हुआ है, कोई हो सकता है ट्रैवल कर रहा है। तो सारे नियम पूरे नहीं हो पाते, तो वो क्या देखते हैं कि इस परिस्थितियों में भी वो कोशिश कितनी कर रहा है। तो ये बंदा गृहस्थ है। हाँ, जो ब्रह्मचारी हैं, जो विरक्त है, उनके लिए तो भाई पूरे नियम है, उनको कोई डिस्काउंट नहीं है, 0% डिस्काउंट, आप तो पूरे करनी है। क्योंकि आप विरक्त ही इसलिए हुए हो भगवान को पाने के लिए। लेकिन जो गृहस्थ है, भाई आप घर भी देखना है, बीवी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, काम धंधा भी देखना है, बहुत सी गाली भी खानी है, टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, ट्रैफिक में भी फंसना है। इन सब के होते हुए भी जो उसको नियम दिया गया वो करने की कोशिश कर रहा है, उसमें फेल हो जा रहा है। मैं मान गया आपकी बात, जटायु फेल हो गया, वो फेल हो जा रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, तो उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू विरक्त से। ठीक है। जटायु का एग्जाम्पल है हमारे सामने, और अभी हमने एक पहले भी एग्जाम्पल सुना था ना कि जितने भी असुर आ रहे हैं, राम जी उनको भी मुक्ति दे रहे हैं। तो हम तो असुर नहीं है, हम तो असुर नहीं है ना। हम बिना असुर के, बिना असुरी प्रवृत्ति के राम जी की सेवा करेंगे, तो राम जी क्या हमारी कोशिश नहीं देखेंगे? क्या हमें मुक्ति नहीं देंगे? और नहीं देंगे तो कहीं तो पहुंचाएंगे। तो ये पॉइंट अपनी डायरी में नोट करने लायक था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कि राम जी ने क्या किया? अपना स्वरूप दे दिया और अपने धाम भेज दिया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राम जी, जो दशरथ को सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य जटायु को मिला। तो यहीं पे रुकते हैं आज का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अपनी डायरी में लिख लीजिए। जटायु तो अपना जन्म यहाँ खत्म होता है। जटायु ने रास्ता बता दिया थी, दक्षिण दिशा में रावण दशानन लेके गया है। तो राम जी अब अपनी गाड़ी को साउथ की ओर मोड़ के उस साइड में चलेंगे, पंचवटी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से साउथ की ओर चलेंगे। रास्ते में कर्नाटक के होते हुए रामेश्वरम पहुंचेंगे। राम जी पैदल चल रहे हैं, तो उनको चलने देते हैं वीकेंड पे। मंडे मिलेंगे अपन, और आप नॉर्मल क्लास अपनी जैसे होती थी गूगल मीट पे वही रहेगी। ये थोड़ा 2-3 दिन ऐसा रहा यूट्यूब पे, अपना जैसे होता था वैसे ही रहेगा सब कुछ। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा।